डिमांड सप्लाई जोन ड्रॉ करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हर चार्ट में एक ही तरह से डिमांड सप्लाई ड्रॉ करना यही सबसे बड़ी गलती है। इस वीडियो में मैं आपको 4 अलग अलग चार्ट्स दिखाने वाला हूँ। चारों चार्ट्स दिखने में तो अलग हैं ही, बिहेव भी अलग करते हैं और चारों में डिमांड सप्लाई समझने का तरीका भी अलग। अगर आपने इन चारों चार्ट्स के पीछे का लॉजिक समझ लिया तो यकीन मानिए डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग आपके लिए गैस वर्क नहीं रहेगा। तो वीडियो को शॉर्टकट में मत देखिए, हर चार्ट को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आपको वही दिखाने वाला हूं जो रॉ प्राइस डेटा खुद बता रहा है, बिना इंडिकेटर। तो चलिए पहले चार्ट से शुरू करते हैं। देखिए ये है पहला चार्ट। सबसे पहले हम अपनी बेसिक डेफिनेशन याद करते हैं, प्राइस कितनी तेजी से भागा। यहाँ आप साफ देख रहे हैं कि ये दो कैंडल एकदम अग्रेसिव हैं, प्राइस बहुत तेजी से नीचे भागा है और दूसरी कैंडल में वॉल्यूम भी तेज है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ, यहाँ सप्लाई जेन्युइनली स्ट्रांग थी। अब जरा ध्यान से देखिए, प्राइस पहले ऊपर जा रहा था, फिर थोड़ी देर साइडवेज मूव किया और उसके बाद अचानक गिरा। तो हम क्या करेंगे, इस साइडवेज एरिया का एक बॉक्स बना लेंगे। यही एरिया हमारा सप्लाई जोन है, यहाँ बैठी थी सप्लाई। अब इस जोन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। आगे देखिए क्या होता है, प्राइस जो नीचे गया था फिर से धीरे धीरे वापस आता है और एग्जैक्टली उसी सप्लाई जोन में घुसता है और यहाँ से आपको क्या मिलती है, एक क्लीन शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। एंट्री एग्जिट की डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फोकस सिर्फ जोन ड्रॉ करना है, लेकिन आपको साफ दिख रहा है कितना पावरफुल मूव मिला। इस तरीके को आसानी से याद रखने के लिए हम इसे रैली बेस ड्रॉप कहेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा ही हुआ है। प्राइस पहले रैली करता है, फिर बेस बनाता है और फिर ड्रॉप होता है। अब आते हैं दूसरे चार्ट पर। जैसा कि मैंने कहा था, हर चार्ट पहले वाले से अलग होता है। यहाँ प्राइस एकदम वर्टिकल गिरा है, टैक 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 लगातार। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड को सेम समझते हैं, सेम नहीं लेकिन रिलेटेड है, इस पर अलग वीडियो आएगा। तो यहाँ क्या हुआ, प्राइस ने रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट टिक नहीं पाया। 2-3 कैंडल के बाद थोड़ा साइडवेज हुआ और फिर तेजी से गिरा। तो यहाँ सप्लाई कहाँ बैठी थी, रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर, यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट वाले एरिया में सप्लाई बैठी हुई थी। यही हमारा सप्लाई जोन है। अब जरा देखिए, प्राइस जब यहाँ दोबारा आता है तो आपको एक लॉन्ग स्मूथ डाउनवर्ड मूव मिलता है। यही पावर है प्रॉपर सप्लाई जोन ड्रॉ करने, बिना इंडिकेटर, बिना टेंशन। अब आप इतना तो जान ही गए होंगे, ये भी रैली बेस ड्रॉप वाला सप्लाई जोन था। अब तीसरा चार्ट देखते हैं, ये सबसे अजीब लगने वाला चार्ट है। पहले देखिए, प्राइस गैप के साथ जोर से ऊपर गया, वॉल्यूम भी आई, सबको लगा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और साइडवेज मूवमेंट के बाद ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट जैसा ही लगता है। लेकिन एक दिन बाद प्राइस ऊपर नहीं गया, इनर कैंडल बनी और उसके बाद एक और गैप और एक बड़ी कैंडल में प्राइस सब कुछ तोड़कर पहले के लो से भी नीचे चला गया। अब सवाल है, ये सप्लाई जोन कहाँ ड्रॉ करें। यहाँ 2 प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला तरीका है प्राइस गिरने से पहले वाली लास्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल का हाई लो लेकर जोन बनाना। दूसरा तरीका गैप एरिया को सप्लाई मानना। और देखिए दोनों जोन्स बहुत आसपास ही हैं, तो बेहतर क्या है, क्लीनर जोन चुनना जो ज्यादा रेस्पेक्टेड दिख रहा हो। और अब आप देख रहे हैं जब प्राइस इस जोन में आया तो फिर स्ट्रॉन्ग फॉल मिला। तो आपने क्या सीखा, हर सप्लाई जोन एक जैसा नहीं दिखता है। अब फाइनली आते हैं डिमांड जोन वाले चार्ट पर। यहाँ देखिए, प्राइस धीरे धीरे नीचे गिर रहा था, वॉल्यूम भी नॉर्मल था, फिर अचानक गैप के साथ प्राइस तेजी से ऊपर चला गया। अब वही सिंपल लॉजिक, इस कैंडल का लो और प्रीवियस स्ट्रक्चर का लो मिलाकर हम डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन देखिए, यहाँ एक बड़ी कैंडल नीचे गई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, प्राइस तुरंत ऊपर आ गया। यहीं से इंडिकेशन मिल गया था कि ये एरिया स्ट्रॉन्ग डिमांड हो सकता है। और आगे देखिए, प्राइस यहाँ पहली बार आया, एक अपॉर्चुनिटी मिली, काफी समय बाद प्राइस फिर से इसी जोन पर आया, वॉल्यूम बढ़ा और एक और अपॉर्चुनिटी मिली। इस तरह के डिमांड जोन को हम ड्रॉप बेस रैली कहते हैं। तो इन चारों चार्ट्स में आपने क्या सीखा, सप्लाई हर बार सेम बिहेव नहीं करती, डिमांड हर बार क्लीन दिखे जरूरी नहीं, और कॉन्टेक्स्ट और स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहता हूँ आप इंट्राडे चार्ट देखें, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, डेली, वीकली, हर टाइम फ्रेम पर डिमांड सप्लाई ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें।
जितनी प्रैक्टिस उतनी क्लैरिटी। और याद रखिए, अगर आप डिमांड सप्लाई मास्टर बन गए तो स्टॉक ट्रेडिंग में आपको इंडिकेटर की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी। डिमांड सप्लाई जोन ड्रॉ करने का एक और पर्सपेक्टिव है, रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप। इसको डिटेल में हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक जो इस वीडियो में सीखा है उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।